हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं 3 एंड 5 मार्कर्स जो एपी के क्वेश्चंस हैं उनको लेके आपके सामने आऊँगी और आज मैं आपके साथ 3 एंड 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस करूँगी। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाइए। तो हमने 2 चैप्टर्स तो अभी तक कंप्लीट कर दिए, अब हमारा 3rd चैप्टर ये वीडियो बनेगी और इसके बाद और वीडियो बनेगी 3 एंड 5 मार्कर की, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज हम नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में आता भी है और आया भी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एपी इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स। मतलब एक ही एपी है जिसकी टोटल टर्म जो है वो 40 है और S9 ऐसे लिखा होता है ना, सम ऑफ 9 टर्म्स, तो इसका मतलब है S9। अगर ऐसे लिखा हो सम ऑफ 9th एंड 10th टर्म तो A9 प्लस A10। इसको समझना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहती है कि सम ऑफ SN लिखना है या AN लिखना है। अगर बोला है 10th टर्म इज दिस तो A10, सम ऑफ 10 टर्म्स तो S10। कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएपी जो है इट कंटेन्स 40 टर्म। शुरू में उसने क्लियर कर दिया कि हमारे पास एन जो है वो 40 है, जो टोटल टर्म्स हैं वो हमारे पास 40 हैं एंड S9 इज इक्वल टू 153। तो S9 का सबको फॉर्मूला आता है S9 n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 153। उसके बाद इसको सॉल्व करना है और ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बोला है कि ज़्यादातर जो न्यूमरेटर है इसमें से कॉमन लेके नीचे के 2 को कैंसिल आउट करना है, ये वाला। और तो 9/2 और यहाँ अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 153 और ये 2 कैंसिल। और इसके बाद मैंने ये भी कहा है कि ये जो 9 है इसको हमें राइट साइड ले जाना है और 9 से कटिंग करनी है। तो 9 1 जा 9 और 6 रिमाइंडर 9 7 जा 63। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसके आगे हमें क्या लिखा है उसने कि फाइंड ए एंड डी। ए प्लस डी तो हमारा आ गया 17। अब और इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है ना, सम ऑफ, यहां पे मेन कंफ्यूजन हुई थी बच्चों को, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म। अब इस चीज को समझना है। सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स का मतलब क्या है? अगर टोटल हमारे पास 40 टर्म्स हैं, बस सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रही हूं, अगर मेरे पास टोटल टर्म A1 A2 A3 और ऐसे करके A40 टर्म्स अगर मेरे पास हैं तो लास्ट की जो 6 टर्म्स हैं, लास्ट की 6 टर्म कौन सी होगी? A40 ऐसे करके 38 A37 4 बन गई और A36 35 और 34। ये यस, यहां से लेके यहां तक जो बन गई हमारी लास्ट की 6 टर्म बन गई, 1 2 3 4 5 6। अगर हमें ऐसा करना हो कि ऐसा कहा हो कि लास्ट की 6 टर्म्स का सम हमें ये दिया गया है तो हमें करना क्या है? जो लास्ट की 6 टर्म्स हैं उसको हम बड़े सिंपल से वे में लिख सकते हैं। लास्ट की 6 टर्म का मतलब होता है S40 टोटल सम है और उसमें से S34 का जो सम है वो माइनस कर दो। टोटल अगर हमारे पास 40 टर्म्स हैं तो उसमें से जो 40 का सम आया है और उसमें से जो 34 का सम आया है उनको माइनस करके जो बचेगा वो लास्ट की 6 टर्म्स का सम बचेगा। तो अगर कभी भी ऐसा बोला हो कि लास्ट की 6 टर्म्स का सम ये है
तो जब भी ऐसा बोला है कि लास्ट की 6 टर्म्स का सम हमारे पास ये है, तो हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कर देंगे S40 माइनस S34 और ये सम हमें दिया है 687। अब S40 का फॉर्मूला लगाएंगे, 40/2 2a प्लस 39d, वैसे ही 34 का सम लगाएंगे 34/2 2a प्लस 33d, और इसके बाद हम 2 से इसकी कटिंग कर देंगे, 2 से इसकी कटिंग कर देंगे और सॉल्व करेंगे। जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 40 से इसको इंटू करेंगे तो 20 से इंटू करेंगे तो 40 आएगा, और 39 से जैसे सिंपल करते हैं वैसे करती जाइए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे करते जाते हैं। अब 17 से माइनस 34a, उसके बाद 17 को 33 से इंटू करेंगे तो माइनस है बाहर तो आएगा 561d इज इक्वल टू 687। इसके बाद आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको हमें प्लस और माइनस करना है, जो अनलाइक है उनको अलग करना है। तो 40 में से 34 गया तो 6a, वैसे ही 780 में से 560 गया 61 गया, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी आएगा प्लस में आएगा तो प्लस 219d इज इक्वल टू 687। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2a प्लस 3 7 जा एंड 3 3 जा, और ये 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 3 2 जा एंड 3 9 जा। तो ये दिस इज इक्वेशन 2। अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, और आपको एलिमिनेशन मेथड सबको आता है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई और सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट है a प्लस 4d इज इक्वल टू 17, सेकेंड है 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और a और d निकालनी है। इसके आगे आपको होमवर्क करना है, a और d निकालनी है। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म मतलब हमारे पास टोटल टर्म है क्या, n टर्म्स तो है नहीं कि जो हमें SN निकालना है, तो हमें निकालना है S40। तो इसके आगे आपने खुद करना है होमवर्क में क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अभी फर्स्ट की है तो सेकेंड, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म का सम जो दिया गया है ऑफ एन AP is 32 and their product, और उनका जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है 60। फाइंड A and D, also find sum of first 20 term, ऑल्सो फाइंड S20। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म इज A एंड एट्थ टर्म इज A8, इन दोनों का सम दिया गया है 32। तो A इज A एंड A8 हो जाएगा A प्लस 7D। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 32। अब इसके बाद कह रहा है उनका प्रोडक्ट, तो A और A8 का जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना दिया है 60। A की वैल्यू हमारे पास A ही है और A8 है A प्लस 7D 60। अब यहाँ पे देखिए 7D पूरा बन रहा है ना, दो इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगी
उनको मल्टीप्लाई करने से पहले ऊपर से ए या डी की वैल्यू डाल दीजिए। पर ए की वैल्यू डालना टफ इसलिए है क्योंकि दो टर्म्स पे, दो जगह पे ए डालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 7D की वैल्यू निकालना फर्स्ट इक्वेशन से इजी है। तो इक्वेशन 1 से हम 7D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 32 माइनस 2A। जो इक्वेशन 1 है वहां से हमने 7D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो आ गई 32 माइनस 2A और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ 7D, तो यहाँ पे A ऐसे ही रहेगा, A भी ऐसे ही रहेगा और इस प्लेस पे आपकी वैल्यू डल जाएगी 32 माइनस 2A। और एक चीज का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करने से पहले ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करिए। तो A माइनस 2A आता है माइनस A। बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, प्लस A लिख देते हैं। बड़े का साइन आएगा हमेशा। ये छोटी छोटी चीजें जिन पे आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है और जरा सी भी गलती हो जाएगी तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस 32A एंड इस इक्वेशन को यहाँ ले आएंगे माइनस 60। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ए स्क्वायर है तो हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, ये माइनस प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो बहुत इजी तरीके से करेंगे इसको और इसके बाद हमारा माइनस चला जाएगा, दूसरी साइड जाके 0 हो जाएगा और इसकी करेंगे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसके बाद का काम आपको करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, ये 5 मार्कर क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आपके पास a की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो a की दो वैल्यूज आएंगी। अब उन a की दो वैल्यूज को यहाँ पे डालना है इक्वेशन 1 में, तो वहां से d की भी दो वैल्यूज निकलेंगी। क्वेश्चन तभी 5 नंबर का आया है। यहाँ से a की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे पुट करके d की दो वैल्यूज आएंगी। अब जिस a की वैल्यू से d की वैल्यू निकली वो 1 हो जाएगी और दूसरी a से जो d की वैल्यू निकली वो दूसरी हो जाएगी और फिर उन दोनों से S20 निकालना है। पहले a और d डालने हैं S20 के लिए और a और d वही डालने हैं जिस a से d निकला है। वैसे ही फिर a और d से जो दूसरा निकला है उससे भी S20 निकालना है। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन होमवर्क करना है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल ज्यादातर एपी का जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टर्म चीज़ें यूज़ होंगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकता है। एक इक्वेशन दी गई है, इफ रूट्स, जो इक्वेशन दी गई है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दी गई है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 आर इक्वल रूट्स। थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शो दैट a, b, c are in AP। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इक्वल रूट्स का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या है इक्वल रूट्स? इक्वल रूट्स में d इज इक्वल टू 0 आता है, तो आपको याद होना चाहिए फॉर इक्वल रूट्स d निकालना पड़ता है और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है कि जो d है वो 0 आता है और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट,
तो b हो गया हमारा c माइनस a, फिर -4a हो जाएगा हमारा x स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो b माइनस c, और जो c है वो हमारा हो जाएगा a माइनस b। बस क्वेश्चन को देख के ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या होगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे। इसमें तो ए बी सी आ गए और बोला है इक्वल रूट्स बोल रहा है एपी में, दो चैप्टर्स को रिलेट कैसे कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे उसने बोला है वैसे ही स्टेप्स लेके चलिए तो फाइनल होगा कि आपका आंसर आएगा ही आएगा। इसने कहा है कि ये इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स के बारे में सोचना है आपने कि d इज इक्वल टू 0, हाँ यही होगा, d निकाल देंगे, जैसे वो बोल रहा है वैसे करते हैं, d निकालते हैं। अब d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, निकालना स्टार्ट करते हैं, अपने आप रिजल्ट आएगा, आप बस करते जाइए, जैसे जैसे इक्वेशन बोल रही है वैसे सॉल्व करिए उसको। अब इसमें कह रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो अब क्या दिख रहा है आपको, सिंपल सिंपल क्या दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाएंगे। तो फॉर्मूला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और -4 एज इट इज। अब b को दोनों से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा ba, फिर b को b स्क्वायर, फिर c को दोनों से करेंगे, माइनस c है तो थोड़ा ध्यान रखना है, साइन चेंज होंगे, cb इज इक्वल टू 0। अब 4 से इंटू करना और माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करेगा माइनस, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अब कोई लाइक टर्म है? यस, हमारे पास है 2ca और 4ac। जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको सबसे आगे लिखेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट आता है। यहां तक तो हो जाएगा, बस उसके आगे सॉल्व जो बच्चा कर गया ना उसको मिल जाएंगे फुल मार्क। हाँ, और अब इसमें 9th क्लास भी आ गई। 9th क्लास में आप लोगों ने जो फॉर्मुलेस किए थे वो भी इसमें अब आ गया। इसमें 9th क्लास का फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हो गया प्लस दिस हो गया, और ये जो है 4b स्क्वायर को आगे लिख देंगे, और जो लाइक टर्म है ये वाली 4ac और 2ca, इसको सॉल्व करेंगे तो 2ca आएगा, और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख दीजिए। अब बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और ये b और ये c, प्लस 2bc प्लस 2ca और इक्वल में चल रहा है 0। तो ये फॉर्मूला। अब देखो, पर हमारे आंसर में माइनस भी है, दो टर्म जो है वो माइनस की हैं, तो हमें देखना होता है कि इन तीनों में से किसके साथ माइनस लगना है। ये क्लास 9th में आप कर चुके हो, तो माइनस की टर्म है तो हमें देखना है कि इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, ए बी बी सी, बी की टर्म कॉमन है, तो जहां पे बी की टर्म है वहां पे माइनस लगेगा, जहां जहां बी की टर्म है वहां पे माइनस लग जाएगा, ऐसे। और अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और c प्लस ए, ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट 0 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, इम्प्लाइज ए बी सी आर इन ए पी। कैसे आप बोलोगे कि कैसे, वैसे तो मैंने आपको बताया, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कैसे, ए बी सी आर इन ए बी, मतलब ए बी सी ए बी में है, इसका मतलब यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया है, पर हुआ कैसे वो बता देती हूँ कि 2b इज इक्वल टू, अगर a प्लस सी आता है इसका मतलब तीनों नंबर AP में है। अगर a b c AP में है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये a1 ये a2 और ये a3, तो a2 माइनस a1
इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब B की टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ पे 2B हो गया और A को वहां ले जाइए तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। तो अगर आपको पता हो कि 3 नंबर AP में है तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे तो हम लगाते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि जो मिडल वाली टर्म होती है उसका ट्वाइस जो लास्ट की जो 2 टर्म्स होती हैं उनके सम के बराबर होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो प्लीज सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल। आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसका आंसर दे सकती हूँ। और अगर आपको मेरा जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको, तो अगर आपको लगता है कि मैम के जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसको सब्सक्राइब करें और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ mth टर्म ऑफ एन AP की mth टर्म जो है इज इक्वल टू 1/n, nth टर्म is equal to 1/m, show that mn term is 1। ऐसे क्वेश्चन जिसमें m और n आ जाता है तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा स्टार्ट करना है और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते जाते। mth टर्म दी है, m n a b c से कंफ्यूज नहीं होना है। mth टर्म जो nth का फॉर्मूला है वही लगेगा। देखिए mth टर्म हमें दी गई है तो mth टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n, इसको इक्वेशन 1। अगर mth टर्म दी है तो क्या हो गया, n की जगह पे m डल जाएगा, तो वैसे ही किया। अब इसके बाद nth टर्म दी गई है हमें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाते हैं। mth टर्म बोला तो mth का फॉर्मूला लगा दिया, nth बोला तो n का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमारे पास दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड्स कैसे करते हैं, साइन चेंज करते हैं, नीचे वाली का फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होती है और यहाँ पे आएगा m माइनस 1d और n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n अपॉन माइनस 1/m। अब कैलकुलेशन देखिए मैम कैसे करती है, बस ये ध्यान रखना है आपको, जैसे जैसे कैलकुलेशन बता रही हूँ वैसे करना, बहुत कंफ्यूज नहीं करना होता है क्वेश्चन को। तो इसके बाद 2 टर्म d की है ना, हम d कॉमन ले लेंगे और ये जो टर्म्स हैं इनको लिख लेंगे अंदर। तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 1 और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस n और ये प्लस m 1, तो ये हो जाएगा माइनस n और ये हो जाएगा प्लस 1, ऐसे करके। और इसका ले लेंगे हम LCM, ऐसे। अब सॉल्व करेंगे, यस ऐसे करके सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। ये कट गया, बड़ा सिंपल सा डी आ गया हमारे पास, जैसे लग रहा था वैसे नहीं आया, सिंपल सा डी आ गया ये। अब डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं, वैसे ही करना है, पुट डी इन इक्वेशन 1। अब a प्लस m माइनस 1 d की वैल्यू डाल दी हमने 1/mn और इक्वल में 1/n। अब इस 1/mn से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, तो पहले m को किया तो m को 1 से किया तो m आया और अपॉन में mn। m को 1/mn से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एज इट इज। फिर इस 1 से किया, बीच में माइनस का साइन था तो 1 को 1 से किया और अपॉन वाला एज इट इज।
अब देखिए ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1/n, और यहां से ये 1/, अब आगे हम इनको शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा, सारी टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस। तो यहां से हमारे पास a की भी सेम वैल्यू आई है, a की वैल्यू हमारे पास आई है सेम 1/mn। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब a और d निकल गया तो mnth टर्म, अब इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें शो करना है कि जो mnth टर्म है, तो mnth टर्म लिख लेते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n की जगह पे डल जाएगा ये mn, क्योंकि mnth टर्म बोली है तो जो n होता है वहां पे mn डल जाएगा, -1 इंटू d। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, a की वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू 1/mn है, डाल दी, इसमें कुछ नहीं डालना है, d की वैल्यू 1/mn डाल दी, अब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं, तो 1/mn डाल दिया, फिर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो न्यूमरेटर को 1 से किया तो mn को जब 1 से करेंगे तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख दिया, फिर -1 को किया तो ये आ गया -1/mn, और ये कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया 1, तो शो हो गया हमारे पास आंसर। उसने कहा था कि nth टर्म जो है वो 1 आनी चाहिए, हेंस प्रूव। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपने इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन करेंगे, कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज स्टूडेंट्स पूछेंगे। और मैंने फिर से वही कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसको बस जैसे वो बोल रहा है वैसे करते जाना है, जैसे आपको बोलता है ना क्वेश्चन, अगर आप वैसे ही करते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्वेश्चन अपने आप आपको रास्ता दिखाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। आ गया वही क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, सबसे पहली क्लास जिसमें मैंने कुछ टिप्स दिए थे, वो वाले टिप्स अब यूज होने वाले हैं इन एपी, इज 18 if product of first and third term, product of first and last, थर्ड टर्म बोलिए, 3 ही नंबर है उसी की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म is 5 times common difference. Find 3 numbers. Find 3 numbers. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब भी 3 नंबर्स की बात होती है तो 3 नंबर का अगर सम दिया और 3 नंबर से ही रिलेटेड किसी 2 नंबर्स का या 3 नंबर का प्रोडक्ट लिया है तो नंबर्स हम क्या लेते हैं, आपको ध्यान होगा। तो 3 नंबर्स बी, लेट 3 नंबर्स बी, जो 3 नंबर हम लेने वाले हैं वो कौन से होंगे, बोलेंगे सब, अपने आप में बोलेंगे सब क्या क्या नंबर है, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, बोलिए बोलिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इनका सम करने से फायदा क्या होता है, सम करने से फायदा होता है कि हमारा d कैंसिल हो जाता है, ये सबसे बड़ा फायदा है हमारा। सम जब हम करेंगे तो हमारा d कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारे पास a की वैल्यू निकल जाती है, a आ गया हमारे पास 6। अब इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म a है और थर्ड टर्म a3 है, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म इसकी हमारी ये है a माइनस डी और थर्ड टर्म है a प्लस डी।
फर्स्ट टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट जो दिया गया है 5 टाइम्स d, 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो इसमें अब हम a माइनस डी, पहले वैल्यू डाल देते हैं a की, ये डाल दी। अब बच्चों को यहाँ पे ध्यान रखना है, सबको पता है क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 36, हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर 5d, और माइनस डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और माइनस को कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, माइनस वहां जाके 0 हो जाएगा। इसके आगे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, और हमारे पास d की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर d की 2 वैल्यूज आती हैं तो पहले a के साथ पहले d को लेना है और यहाँ पे डालना है, 3 नंबर्स आएंगे, a सेम है दो सबके लिए। फिर इस a के साथ दूसरे d की वैल्यू लेनी है और 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो इसके आगे आपको होमवर्क करना है, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इफ m टाइम्स mth term of AP is equal to n times nth term n टाइम्स nth टर्म, और साइड में लिखा है कि m और n को हम इक्वल नहीं ले सकते। शो दैट m प्लस n th term of AP is 0। m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स जो हमारी mth टर्म है, तो m टाइम्स am, m टाइम्स mth टर्म am टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। जैसे वो बोल रहा है वैसे करते हैं, और हमें शो करना है m प्लस nth टर्म नॉट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, m प्लस nth टर्म जो है वो 0 है, ये हमें शो करना है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए जैसे जैसे वो बोल रहा है am का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इंटू एम ए एम स्क्वायर माइनस एम, ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे, डी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि डी हमने बाद में कॉमन लेना है। वैसे ही इसको एन ए और यहाँ पे एन के साथ अंदर ही इंटू करेंगे, डी के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सबको लेफ्ट में ले आना है, एम ए माइनस एन ए, और ये जो टर्म्स हैं इनको भी लेफ्ट में रखना है। बस मैं देखो स्टेप्स कैसे कर रही हूँ इसका ध्यान रखिए, जिसने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टेप्स में जरा सी भी कंफ्यूजन होगी सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो प्लीज स्टेप्स को ध्यान रखिए। अब इन दो टर्म्स से कॉमन आ रहा है a, तो m माइनस n इंटू a। अब इन दो टर्म्स को से d बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा, m स्क्वायर माइनस m, और यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, ऐसे बहुत बढ़िया सा मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब इन दो टर्म्स को इकट्ठा और इन दो टर्म्स को इकट्ठा, ताकि हम कुछ फैक्टर्स बनाएं। तो ये दो टर्म्स हो जाएंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया मैम ने, और ये है माइनस m प्लस n, इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब इन दोनों में लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला,
तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, और ये जो दो टर्म्स हैं बाहर माइनस है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 लिखेंगे। ये दो टर्म्स हैं, इनसे भी कुछ कॉमन लेना चाहेंगे बट माइनस है तो माइनस, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 लिख दिया क्योंकि बाहर का साइन माइनस है। माइनस लिखा तो अंदर का साइन चेंज होगा और बाहर d। अब इसमें से आ गया m माइनस n कॉमन, ये फर्स्ट वाली को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसमें से आ गया m माइनस n कॉमन। यहाँ पे बचा m प्लस n, यहाँ पे बचा, देखिए यहाँ पे बचा m प्लस 1 और यहाँ पे बचा -1 क्योंकि ये तो कॉमन निकल चुका है, और बाहर में d। अब ये सारे से कॉमन आ रहा है m माइनस n, यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगी ये टर्म m प्लस n माइनस 1 और d साथ में। अब ये सारा वहां जाके हो जाएगा 0। फाइनल स्टेप a, सॉरी ये d सिर्फ इसके साथ ऐसे। अब हमारे पास बचा ये, अब देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, n, ये वाला जो होता है ये n होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, तो ये हो गया हमारा n, तो ये होगी हमारी nth टर्म, मतलब n की जगह पे है m प्लस n, तो हमारी m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, वो आ गई हमारी 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम 5 मार्कर क्वेश्चंस, और बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाती जा रही हूँ तो आप बस उसको करते जाइए, जो मैं करवा रही हूँ उसका ध्यान रखिए और बस लग जाओ, एक रट ले लो कि जो मैम ने जितने भी वीडियो डाले हैं हमें कंप्लीट करने हैं। डेली बेस पे एक वीडियो डलता है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डलते हैं। रूटीन बनाइए, दिन का एक वीडियो करिए और बहुत ध्यान से करिए, जो होमवर्क दिया जाए उसको करिए, और साथ में अपनी एनसीईआरटी की रिवीजन को ना भूलिए। अगर यही रूटीन फॉलो करोगे तो आप लोगों को अच्छा एग्जाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे करिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पेपर में। तो प्लीज सभी स्टूडेंट जो भी मैंने करवाया है उसको अच्छी तरह से करिए, और हमारा सिर्फ इसमें 3 और 5 मार्कर का एक और वीडियो बनेगा, उसके साथ आप एनसीईआरटी करिए। बस यही करना है आपको, एक 3 और 5 मार्कर का एक वीडियो और बनाएगी मैम, देन हमारा एपी खत्म। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो कि कौन सा करना है, माइंड में बता दीजिए मुझे कि मतलब अपने माइंड में सोच लीजिए कि कौन सा चैप्टर करना है, और मुझे बताने के लिए तैयार हो जाइए। और कमेंट सेक्शन में मैंने इसी वीडियो में बोल दिया है कि अगले वीडियो के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए कि नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, वही चैप्टर लेके मैम आपके पास आएगी। तो जिस भी चैप्टर में आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न है वो वाला चैप्टर मैम स्टार्ट कर देगी। तो इस वीडियो में जितना मैंने करवाना था आज मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे न्यू 3 और 5 मार्कर्स क्वेश्चंस के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें लगता है या फिर हमें लगता है कि ये इस साल आ सकते हैं, मतलब इस साल मीन्स नेक्स्ट ईयर 2026 का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें ये आ सकते हैं। तो आप वैसे ही क्वेश्चन में पैटर्न में आपको करवा रही हूँ, तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चन किए उनको करिए, और जो न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। तो न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।